मुझे पता है कि आप हमारे साथ जूम से या किसी और लिंक से जुड़े हैं, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपकी तस्वीर थोड़ा बड़ा करके हम दर्शकों को दिखा सके। एक तो सबसे पहले आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? आई एम सेफ बट यू नो व्हाट, आफ्टर लिसनिंग ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद ना, चाहे मैं सेफ हूँ बट आई एम स्टिल प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हु वर ऑन बोर्ड द फ्लाइट टू लंदन गेटविक। एंड it is traumatizing situation for me because I just got off from that plane. तो आप एक डेढ़ घंटे पहले मैं उस प्लेन से उतरा था। आप बॉम्बे से दिल्ली गए? नहीं सॉरी, दिल्ली से अहमदाबाद गए थे आप कि बॉम्बे से अहमदाबाद? हाँ जी, मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था। मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था उसी फ्लाइट में। उसी फ्लाइट में? मैं, मेरे पापा एंड मेरे साथ एक, हाँ जी, मेरे को आगे नहीं जाना था, मेरे को अहमदाबाद में ही उतरना था। तो फ्लाइट में हम 3 लोग गए थे, मैं, माय फादर एंड माय फ्रेंड। We were traveling in the same flight and we got off at Ahmedabad. और फिर हमें अहमदाबाद से आगे बाय रोड जाना था, जहाँ पे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट लंदन नहीं जाना था आज। मतलब किस्मत अच्छी थी, यही बोलूँ कि आज नहीं था। और फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले मैंने जिसकी वीडियोस ट्विटर पे शेयर करी हैं सबके साथ। जैसे कि क्या था कि मतलब मेरे को मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा सा मेरा पैशन है वो। तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना ग्राउंड पे, जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद भी ना कंप्रेसर थोड़ा ऑन ऑफ सब कुछ चल रहा था। एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैंने वीडियो डाली है ट्विटर पे, तो लोग वो जो मैगजीन होती है उनसे हवा कर रहे थे लोग। इफ वी आर पेइंग इतना पैसा टू एयर इंडिया और उसमें ही फिर हवा करनी पड़ रही है लोगों को, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया, राइट? उसके अलावा जो था, जो एज यूजुअल एयर इंडिया चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, इसका कभी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सही नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या थी, टेक ऑफ के टाइम भी और लैंडिंग के टाइम भी माई सीट वॉज 25A, लेफ्ट इंजन के साथ में बैठा था। और जो फ्लैप्स उसके थे, दोज वर अनयूजुअल। मैंने उसकी भी फोटो क्लिक करी थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। दोज आर वेरी अनयूजुअल ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑल्सो एंड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑल्सो। और इसके अलावा एक और चीज मैंने, जो कि मेरे माइंड में आ रही है, जो कैप्टन थे इस फ्लाइट के, उन्होंने जब लैंडिंग के टाइम में अनाउंसमेंट करी दैट वी आर डिसेंडिंग फॉर अहमदाबाद एंड विल बी देयर बाय 11:05, तो उन्होंने एंड में बोला, जो कि बड़ा कॉमन नहीं है, कि द वेदर इज क्लियर इन अहमदाबाद but you might face some turbulence during the last phase of landing. So I was like, what is this? कि अगर वेदर क्लियर है, लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग में कौन सा टर्बुलेंस आता है कभी, जब क्लाउड ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, सनी डे है एकदम, और लैंड कर रहे हैं। उसने, पायलट ने खुद ही अनाउंस किया, मिस्टर शर्मा थे कैप्टन हमारे। तो ये कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला। अच्छा आकाश, क्योंकि आप कह रहे हैं एक शर्मा था, एक कैप्टन शर्मा था। मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये सारी टेक्निकलिटी समझ सकते हैं और इसीलिए आपने एक्स पर ये सब पोस्ट भी किया है। अब मुझे ये बताइए कि क्या फ्लाइट एकदम फुल थी, जैम पैक्ड? फ्लाइट वाज फुल, एकदम फ्लाइट फुल थी एकदम। अच्छा, और फिर आप में से कितने लोग अहमदाबाद उतरे और फ्लाइट कितनी बजे वहां लैंड की, आप बता पाएंगे? फ्लाइट एग्जैक्टली टेक ऑफ दिल्ली से करी थी 10:07 पे और लैंडिंग किया था एग्जैक्टली टचडाउन, क्योंकि पास टेक ऑफ लैंडिंग का भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं टाइम कैप्चर करता हूँ, व्हाट टाइम वी हैव टेकन ऑफ और व्हाट टाइम वी आर लैंडिंग। सो उस टाइम में मैंने पूरा कैप्चर किया, 11:15 पे एग्जैक्टली लैंड किया था। एंड पैसे ना मैम, जब जैसे कि AI-171 और अहमदाबाद होती तो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उसके अंदर। बट वापस मुझे बताइए, मैं मिस कर गई आपको, आई लॉस्ट यू समवेयर। वापस आइए। आपने कहा जब फ्लाइट 171, आई एम सेइंग कि जब फ्लाइट जब अगर दिल्ली से ही 171 बैठे रहते, बट दिल्ली से बन के चली थी ये AI-4 जिसको आगे लंदन भी जाना है ना, तो वो अहमदाबाद में सारे डीबोर्ड करते हैं, राइट? सामान उनका डायरेक्ट लंदन मिलता है, बट वो सारे डीबोर्ड करते हैं फ्लाइट को, और डीबोर्ड करके वो दोबारा से फ्लाइट को ट्रांजिट